गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई हम टेंथ क्लास के चैप्टर थर्ड में आ गए और यहाँ पे हम चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पे टू वेरिएबल गिवन होंगे भाई। क्या होंगे? टू वेरिएबल। वेरिएबल पता है आपको क्या होता है? वेरिएबल भाई वेरिएबल होता है जो चेंजेबल हो, जो क्या हो, जिसकी वैल्यू जो चेंजेबल हो, फिक्स ना हो। ठीक है, जो चेंज होता रहता हो। यानी कि हम उसको जैसे एक्स वाई जेड टी किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जो चेंजेबल होता है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। एक होता है कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो चेंज ना हो, फिक्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू निश्चित हो। यानी कि हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम क्या है? कांस्टेंट। जो हमारा नंबर सिस्टम है वो क्या है? कांस्टेंट। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3/2 -5/2, तो ये सभी क्या है? कांस्टेंट्स। क्या है? कांस्टेंट्स। और ये क्या है? वेरिएबल। क्योंकि देखिए जैसे कहीं पे भी मैंने लिख दिया x - 2 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई? हम 2 कोई साइड लेके गए तो 2। कहीं पे आपको लिखा मिलेगा x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई? -1। भाई x तो वही है, यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे -1 आ रही है, तो x क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल भाई, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो। यानी कि आपको लिखा मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, क्योंकि 2 क्या है? 2 अपने आप में एक वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारे नंबर सिस्टम से आई है। ठीक है, तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल पता चल गया आपको? वेरिएबल्स। तो यहां पे है पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। लीनियर पता है आपको? इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये क्या कह रहा है? पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। लीनियर यानी कि जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर। उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर। इक्वेशंस, इक्वेशंस मीन्स है कि टू साइड्स हो, जिसमें टू साइड्स हो और बीच में क्या हो? इक्वल टू का साइन लाई करता हो, हम उससे क्या कहते हैं? इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल जैसे ये लिख दिया मैंने x + y = 5, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। जैसे दो तो वेरिएबल हो गए यहाँ पे, पेयर का मतलब दो मिलेंगी आपको। जैसे ये आ गया 2x + 3y = -3। ठीक है, तो पेयर मीन्स है इस टाइप की आपको दो इक्वेशन सोल्व करनी है। क्या करनी है? दो इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर यानी कि x और y की यहाँ पे जो पावर है वो क्या मिलेगी आपको? 1। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल्स में आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर मिलेगा और उसको आपको कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, तो भाई हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो हम 3.3 एक्सरसाइज से करेंगे। जो 3.1 और 3.2 है उनको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो वो ग्राफ की कॉपी लेके आनी पड़ेगी आपको। पेंसिल चाहिएगी, फरकार चाहिएगा भाई, उसका यूज़ करके ही अच्छी तरह हो पाएगी वो। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे हम। पहले हम क्या करते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम पहले 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो जर्नल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है, जैसे ये आगे भाई मैंने लिख दिया a1x + b1y = c1। फिर मैंने लिख दिया a2x b2y = c2। तो ये क्या लिख दिया मैंने? पेयर लिख दिया लीनियर इक्वेशंस का। क्या लिख दिया मैंने? पेयर लिख दिया लीनियर इक्वेशंस का। तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे कंडीशन होती है, ये दोनों जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन आपने 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, नाम रख दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये दोनों इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। किन को रिप्रेजेंट करती हैं? टू लाइन्स को। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन है भाई, इफ a1 / a2, जैसे वैल्यू फाइंड करेंगे हम इनकी। ये जर्नल लीनियर इक्वेशंस, ये क्या लिखी है मैंने? जर्नल लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो a1 / a2 ≠ b1 / b2।
यदि a1 बाई ए टू की वैल्यू b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आएगी तो हम क्या कहेंगे, देन लाइंस आर intersecting, then lines are intersecting and its have unique solution and its have unique solutions, ठीक है, and its have unique solution. If a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, if a1 by a2 इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए और c1 बाई c2 की इक्वल ना आए तो हम कहते हैं देन लाइंस आर, जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये क्या करेंगी, देन लाइंस आर पैरेलल, एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर ये कंडीशन बनती है भाई, ये a1 a2 और ये क्या है, आपको पता है कि a1 a2 है वो है x के कोफिशिएंट, क्या है, x के कोफिशिएंट, x का जो मल्टीपल होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो a1 की वैल्यू होगी, b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हम यहां पे लिखेंगे देन लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेगी, एंड दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर भाई मैं आपको ये जो इंटरसेक्टिंग है ये है, जैसे वन लाइन इसको रिप्रेजेंट करिए, टू लाइन इसको रिप्रेजेंट करिए, ये यहाँ पे आया, तो इनका कॉमन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो लाइंस पैरेलल हमने कही तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, जैसे एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, भाई ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो इंटरसेक्ट नहीं करती तो दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइंस आर कोइंसिडेंट क्या है, जैसे वन लाइन ये है, अदर लाइंस क्या है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, यानी कि पूरी की पूरी सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट, कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, समझ आया। तो ये तीन कंडीशन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 3.3, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे हम पहले। तो यहाँ पे सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये टू इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1 बाई a2 क्या आया भाई, a1 बाई a2 पता है आपको, वो होता है x के कोफिशिएंट्स, a1 x की फर्स्ट इक्वेशन का, a2 होता है सेकंड इक्वेशन का, तो ये आ गया 1 बाई 1, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो वो 1 आया। फिर आ गया भाई b1 बाई b2, क्या आ गया, y का यहाँ पे क्या है 1 और नीचे y का सेकंड इक्वेशन में -1, तो ये आ गया -1। अब दोनों की वैल्यू a1 बाई a2 की 1 और b1 बाई b2 की क्या आ गई -1, तो इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, a1 बाई a2
नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी कंडीशन बनी, फर्स्ट वाली। कौन सी कंडीशन बनी, ये यूनिक सॉल्यूशन वाली। देयरफॉर इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया आपने, इसको इक्वेशन सेकंड नाम रख दिया। ठीक है, देयरफॉर या सेम इसी प्रकार लिखना चाहो, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग and they have unique solutions, यूनिक सॉल्यूशन। और जो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो फाइंड करना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड का क्या नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, जैसे फ्रॉम इक्वेशन वन से या आप इक्वेशन 2 से किसी भी x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हमने x से वैल्यू फाइंड की, क्या y की वैल्यू फाइंड कर दी भाई। यहाँ x + y = 14 है, तो y की वैल्यू क्या आई, x को इस साइड ले गए हम, ये आ गया भाई 14 - x, और इसको क्या कह दिया, इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ये ध्यान रखना है भाई आपने कि अगर ये जो इक्वेशन 3 आपने बनाई है, अगर वो फर्स्ट इक्वेशन से बनाई है तो वैल्यू सेकंड में रखनी है, अगर वो सेकंड इक्वेशन से बनाई है तो वैल्यू फर्स्ट में रखनी है। ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो अब देखिए मैं आगे भाई, ये वैल्यू जो यहाँ पे 14 - x है, इक्वेशन सेकंड में रख दो, x की जगह, सॉरी y की जगह रख दो भाई। तो y की जगह रखी तो क्या आया, ये आ गया भाई x, y से पहले माइनस का साइन है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई। भाई यहाँ पे माइनस है और ये y की वैल्यू आई 14 - x, माइनस है तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 14 - x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 4, तो 4 के इक्वल रख दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x - 14 + x इज इक्वल टू 4, x + x क्या आ गया, 2x, और -14 को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो +14 हो गया भाई। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 18/2, ये आ गया 9, 18/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। ठीक है, तो ये 9 आ गई x की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, पुट x = 9 इन इक्वेशन थर्ड। तो आपको जो ये वैल्यू है ये कहाँ रखनी है, इक्वेशन 3 में रख दो भाई। इक्वेशन 3 में वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 3 ये थी भाई हमारी 14 - x, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे। y की वैल्यू क्या आई, 14 - 9 इज इक्वल टू 5, तो आपकी x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन आ गया भाई, यही फाइंड करना था आपको। ठीक है, ये था भाई फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो भाई अब सेकंड क्वेश्चन में आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे s - t इज इक्वल टू 3, s/3 + t/2 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 नाम रख दिया भाई हमने फर्स्ट का। अब इसको नाम सेकंड मत रखना, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे क्योंकि डिवाइड में आ गया भाई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 3 का और 2 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे भाई 3 का 2 का। अगर वो दोनों वैल्यू जिनका आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो अगर वो प्राइम हो दोनों, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपका एलसीएम होती है।
3 इंटू 2 6। अब इस 6 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, 2 आया और उस 2 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से 2s। इस 6 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड, क्या है 3, 2 3 जा 6 और 3 की टी के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू आ गया 6। अब ये क्या बना हमारा 2s प्लस 3t और ये 6 जो डिवाइड में है दूसरी साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 36, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर है, a1/a2 क्या आएगा पता है भाई, जो भी वेरिएबल है जरूरी नहीं कि वो एक्स वाई में ही आए, ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये किस वेरिएबल में है, एस और टी में। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो भी वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है वो a1/a2 बनेंगे। यहाँ पे क्या है 1 और नीचे क्या आ गया 2। उसके बाद बनाया आपने b1/b2, ये क्या है -1 और ये क्या है 3। तो हम क्या लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन आ गई। देयरफॉर इट्स हैव या दे हैव, डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई, वो ज़्यादा बड़ा ना लिख के, वैसे कंडीशन जो मैंने बताई वो पूरी बता दी थी आपको। हैव यूनिक सॉल्यूशन, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप, और पूरा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छी बात है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो कैसे करना है वो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई वो एग्जाम में मेथड का नाम आ भी जाए नहीं भी आ जाए, ठीक है, दोनों बात है, वो डायरेक्ट सोल्व करना कह दे, ठीक है, या मेथड का नाम दे दे, सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकली, और उसके बाद आएगा एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, 4 मेथड हम पढ़ेंगे। तो मेथड का नाम अगर देता है तो आपको उसी मेथड से उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अदर मेथड से आपने सोल्व कर दिया और मेथड का नाम गिवन है एग्जाम में तो भाई उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे भाई, ये भी जरूरी नहीं होता कि यहाँ से कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, जो आपको इजी लगे उसकी फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या तो टी को दूसरी साइड ले जाओ या एस को ले जाओ। अब एस को ले जाएंगे तो ये माइनस बचेगा, फिर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे हम टी को ले जाएंगे भाई। किसको ले जाएंगे 3 + टी, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया भाई, नाम रख दिया आपने। तो भाई टी ध्यान से बनाना क्योंकि प्लस और टी सेम एक जैसे है, तो इसको नीचे से टर्न कर देना। ठीक है, इक्वेशन 3 आ गई। अच्छा अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, ये भी ध्यान देना भाई, ये जो थर्ड इक्वेशन आप बना रहे हो ये इक्वेशन फर्स्ट से भी बन सकती है और सेकंड से भी बन सकती है, जो इजी लगे उसी का हम चूज करते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन सेकंड से ये आई है तो इक्वेशन कौन सी में रखनी है वैल्यू, फर्स्ट में। फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाई है तो कौन सी में रखनी है, सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, सेकंड में रख दिया आपने 2 3 + t + 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2 × 3 + t + 3t, ठीक है, एस की जगह रख दिया हमने, इस एस की जगह ये 3 + t रख दिया भाई। पुटिंग द वैल्यू पता है ना, तो जो ये एस है ये 2 से मल्टीप्लाई है तो ये वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 + 2t + 3t इज इक्वल टू 36। अब 2t + 3t क्या आ गया 5t इज इक्वल टू आ गया 36 - 6 इज इक्वल टू 30। t इज इक्वल टू क्या आ गया 30/5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब क्या करना है आपको, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड में रख दो भाई। अब थर्ड में रखी
तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो एस की वैल्यू 9 आ गई और टी की वैल्यू 6 आ गई। अगर इसको हम कहते हैं ना कि आंसर आपको करेक्ट वेरीफाई करना है, आंसर को अगर वेरीफाई करना हो तो ये वैल्यू एस और टी की यहाँ पे रख के देख लो, फर्स्ट में या सेकेंड में। भाई हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड आनी चाहिए, ठीक है। अगर एस की जगह 9 रख दूँ मैं और टी की जगह 6 रख दूँ तो 9 - 6 3 तो आया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम आगे भाई थर्ड क्वेश्चन में देखिए, भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख रखे है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो a1/a2 क्या आ गया, 3/9 1/3। b1/b2 क्या आ गया, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, 1/3 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद c1/c2 क्या आ गया, c1/c2 आ गया 3/9 और ये आ गया 1/3। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। Therefore lines are coincident and they have infinite many solutions, या सीधा ही लिखना चाहो तो they have infinite many solutions, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए, वो फाइंड करेंगे कैसे, चलो भाई वो भी बताता हूँ। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ये दिखाई दे गया होगा भाई, इनफाइनाइट दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि थर्ड कंडीशन बन गई ना, ये तीनों इक्वल आ गए, देख लो 1/3 1/3 1/3। तो हम क्या कहेंगे, दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अब देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में आपको करना होगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, तो एक से ही आ जाएगा भाई आंसर यहाँ पे। लेट y = k वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या आ गया, ये आपने रख दिया 3x - k = 3, 3x = आ गया 3 + k, x = आ गया 3 + k/3 और y = k इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है। बल्कि यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट लिख दो फ्रॉम की जगह, ठीक है। तो ये था भाई आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब मैं आ गया भाई फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। अब मैं कंप्लीट सोल्व नहीं करूँगा भाई, ये लिख रखा है 0.2x, हिंट दूंगा बस, 0.3y = 1.3। उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ जब सेकंड इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल को रिमूव कर लो आप भाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/10x 3/10 y और 13/10। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये क्या आया, 2x + 3y / 10 13/10। तो भाई दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जा, कैंसिल हो जाएगा ये, यानी कि जो आपकी इक्वेशन बची 2x + 3y = 13। भाई मैंने डेसिमल को रिमूव करके दिखा दिया आपको। अब जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख रखी है 0.4x 0.5y
2.3। ये पता चला ना कि क्यों किया, क्योंकि भाई एक के बाद डेसिमल है यहाँ पे, तो एक के जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल के नाम का क्या आता है 1, और जितने डिजिट वहाँ पे होते हैं उतने ही जीरो लगाते हैं। 4/10, 5/10y और 23/10। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 4x + 5y 23/10, 10 से 10 को कैंसिल आउट कर दिया। 4x + 5y = 23, इक्वेशन सेकेंड नाम रख दिया भाई इसका आपने। ठीक है, तो अब सेम प्रोसीजर है आपका बिल्कुल। a1/a2 फाइंड करो, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड करो और उसमें दूसरी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, कर सकते हो। तो ये अपने आप करना है भाई। मैं 5th क्वेश्चन में आ गया। 5th क्वेश्चन देखिए भाई, यही बता रहा हूँ मैं, इसका सिर्फ मैंने ये इक्वेशन बनाई है। 5th क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड नाम रख दिए भाई आपने। ठीक है, तो अब a1/a2 क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया भाई √2/√3। b1/b2 क्या आ गया √3y - √8। तो दोनोकी वैल्यू इक्वल नहीं है भाई, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे भाई, y की या x की किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये √3y = -√2x, y = आ गया -√2 √3x। इसको आपने इक्वेशन 3 कह दी भाई, नाम रख दिया आपने इक्वेशन 3। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रख दो भाई। सेकेंड ये है, अब यहाँ पे रख दिया आपको √3x - √8 - √2/√3 और इंटू x। y की जगह रखनी होती है भाई, ये एज इट इज़ रहेगा, y की जगह ये रख दो, = 0। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम लेंगे डिवाइड में, तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम किया तो √3 आ गया भाई यहाँ पे, तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3। क्यों भाई, √3 का मीनिंग होता है उसकी 1/2 पावर, हाफ पावर। तो स्केयर किया तो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ √3 का स्केयर होगा, तो ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2, और ये 2 है, 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया। या ये कह लो कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, तो 1/2 पावर और 1/2 पावर भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है। क्या होती है, ऐड। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया √16x = 0। तो ये आ गया आपका 3x + 4y, सॉरी भाई 4x, x है ना, √3 यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 7x = 0, x = 0। पुट x = 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रख दो भाई, थर्ड में रखो, ये रही थर्ड इक्वेशन। तो y = -√2 √3 × 0 = 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये आंसर आ गया भाई आपका। ठीक है, ये था 5th क्वेश्चन, मैंने कंप्लीट करा दिया भाई। ठीक है, इसका जो 6th पार्ट है फर्स्ट का,
सिक्स्थ पार्ट देखिए, ये है भाई 3x/2 -5y/3 = -2। पहले हम क्या करेंगे, इसको जो डिवाइड में इसका एलसीएम ले लो भाई, 2 का 3 का 6 आएगा, तो 6 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड, 3 आया आंसर, 3 की और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9x, 3 3 जा 9x। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आया, 5 की 2 के साथ की तो क्या आ गया -10y और इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया भाई 9x - 10y इज इक्वल टू 6 - 2 -12। इक्वेशन 1 नाम रख दिया आपने इसका। उसके बाद है भाई x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 2 का 3 का एलसीएम 6 आया, 3 को ये आ गया 2x भाई, 6 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे, a1/a2 तो ये आ गया 9/2, b1/b2 -10/3। भाई अगर ये दोनों इक्वल आती है तो आपको c1/c2 फाइंड करना है, अगर ये इक्वल नहीं है तो यहीं पे छोड़ देना, आपको लिखना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देयरफॉर दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है भाई यहाँ पे इसका। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर सब्स्टिट्यूशन से मैं इसको आगे थोड़ा बताऊं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ध्यान दो, फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं फर्स्ट ही लेना है। तो ऐसे ही इसमें भी, तो x की y की किसी की वैल्यू फाइंड करो, x की फाइंड करेंगे तो 10y साइड जाएगा, 9x इक्वल टू क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू 10y - 12। ठीक है, क्योंकि -10y था, दूसरी साइड गया तो प्लस हो गया, ये माइनस था ये पीछे आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया भाई 10y - 12/9, क्योंकि ये 9 क्या आ जाएगा डिवाइड, इसको इक्वेशन 3 कह दिया आपने, नाम रख दिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब आपको करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, वैल्यू फाइंड किया आपने x की, तो इस x की जगह रखना, देखिए इस x की जगह रखनी है वैल्यू, यानी कि 10y - 12/9 यहाँ पे रख दो। 2 इंटू 10y - 12/9 प्लस 3y और इक्वल टू प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, हम इसको का एलसीएम लेंगे, 2 10 2 10y 20y हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर दो, -24 हो गया, और इसका एलसीएम लिया तो 9 आया, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है भाई, तो यहाँ से 1 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 आया, 9 की 3 के साथ की 27y इज इक्वल टू 30। ठीक है, 27 प्लस 20 कितना आ गया, 47 इंटू y -24, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा भाई, 39 जा 117 होता है भाई, 13 निम्मा 117 होता है भाई। ठीक है, 39 जा 117। अब ये 47y 117 प्लस होगा भाई, ये इस साइड जाएगा तो 24, ऐड किया तो 4 + 7
11 हो गया, 1 आ गया, 2 कैरी, 1 कैरी भाई, 2 3 4 ये आ गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया 141 डिवाइडेड बाई 47, तो 3 पे जाएगा ये, ठीक है ना, 3 पे कैंसिल हो रहा है भाई ये, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। थोड़ा टिपिकल था इसलिए बता दिया, कहीं कन्फ्यूज हो आप, वैसे कुछ नहीं इसमें वैल्यू रखनी है। 10 इंटू 3 माइनस 12 बाई 9, तो ये आ गया 30 माइनस 12 बाई 9, तो 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 18 बाई 9, 9 टू जा 18, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये था भाई फर्स्ट के 6 पार्ट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट के नाम रख दिया आपने। फिर है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो a1 बाई a2 क्या आया भाई 2 है, 2 है, तो 2 बाई 2 कैंसल आउट होके 1 आ गया। b1 बाई b2 3 बाई माइनस 4, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखिए क्योंकि यहाँ पे भी 2x है और सेकंड इक्वेशन में भी 2x है, तो हम वैल्यू यहाँ पे x की जगह 2x की फाइंड करेंगे, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 3y, और x की फाइंड कर लो, चलो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना वो, 11 माइनस 3y बाई 2, इक्वेशन 3 कह दिया, क्योंकि नहीं तो यहाँ से 2x की वैल्यू आती, ठीक है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दी भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ये रख दिया 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y माइनस 24, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, तो ये आ गया माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11, तो 11 कितना हो गया ये माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 35 बाई 7, कैंसिल आउट हो गए 5 आ गई भाई। अब ये जो y की वैल्यू फाइंड की मैंने, ये रख दो आप y इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये है भाई, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, 11 माइनस 15 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 आंसर आ गया भाई आपका। तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे आगे और क्वेश्चन कर भाई, ये लिख के क्या कह दिया, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, ये कह रहा है। तो इसको कोई भी इक्वेशन 4 कह दो, आपको करना क्या m की वैल्यू फाइंड करनी इससे, तो पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4 कह दिया भाई, ये गिवन है, तो y की जगह 5 रख दिया मैंने और x की जगह -2 प्लस 3 माइनस 2m 5 माइनस 3 2 आ गया, m इक्वल टू क्या आ गया 2 बाई -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
m इक्वल टू आ गया -1, क्या आ गया -1। ठीक है, दैट इज द आंसर भाई। ये था भाई सेकंड क्वेश्चन। क्या था ये? सेकंड क्वेश्चन। तो भाई थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।